नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से भाजपा की उड़ गई नींद। राहुल गांधी की सजा पर लग गई है रोक, जिसके बाद राहुल गांधी ने दिया है पहला बयान। कहा आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत तो होनी ही है। दोस्तों इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में भाजपा का एक भी नेता मुख्यमंत्री चेहरे के काबिल नहीं, अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरा। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद प्रियंका गांधी का ट्वीट, 3 चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। साथ ही साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक के फॉर्मूले पर काम कर रही है कांग्रेस। 2 सर्वे करा रहे राहुल गांधी, सभी 230 विधानसभा सीटों की रिपोर्ट देखेंगे। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि नूह दंगों की आंच राजस्थान चुनावों में भी। राजस्थान ध्रुवीकरण हुआ तो बदल सकता है 29 सीटों का गणित। दोस्तों क्या पूरी खबर, हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे। इसी के साथ 25 बड़ी खबर लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जीत सच्चाई की जीत है और 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद और ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह शेयर कीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में हुई है बड़ी जीत। सजा पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी ने भी दिया बयान। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने प्रेस वार्ता की और इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ तल्ख टिप्पणियां भी की, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत ही सपाट अंदाज में अपनी बात रखी और उन्होंने इस फैसले को सच की जीत बताया और सभी को धन्यवाद किया जो इस परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहे। बता दें कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु सिंघवी, अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे और इसे सच्चाई की जीत करार दिया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से उनकी सदस्यता रद्द हुई थी और केंद्र ने भी उनके घर को छीनने में थोड़ी जल्दबाजी दिखाई, राहुल गांधी से उनका घर तक छीन लिया गया था। उसके बाद वो जनता के बीच गए और लोगों को जाकर उन्होंने बताया कि मेरा घर भी छीन लिया गया है और मुझ पर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। माफी मांगने से राहुल गांधी ने इनकार कर दिया था और कहा था कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता और उसके बाद अब ये उनकी बड़ी जीत हुई है। उनकी सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दोस्तों आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में भाजपा का एक भी नेता मुख्यमंत्री चेहरे के काबिल नहीं, अशोक गहलोत ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में भाजपा का एक भी नेता मुख्यमंत्री चेहरा बनने के लायक नहीं है। श्री गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर अंगदान महाअभियान की शुरुआत के बाद मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो कह रहे हैं कि अपराध के मामलों में दूसरे राज्यों की तुलना क्यों की जा रही है। हम उन्हें कर रहे हैं कि आज वो राज्य में मुख्यमंत्री चेहरा बने हुए हैं, क्या वो इसके लायक हैं? क्या उन्हें जनता स्वीकार करेगी? जो चेहरा है उन्हें तो घर बैठा रखा है। तो दोस्तों राजस्थान में चुनाव निकट है और ऐसे में राजस्थान बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए और इसीलिए अशोक गहलोत ने यह बयान देकर बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री को खुद अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना पड़ता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद प्रियंका गांधी का ट्वीट, 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस में खुशी की लहर है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यालय में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं की इस मामले में प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायपूर्ण निर्णय के लिए धन्यवाद। सत्यमेव जयते, मुझे अपना लक्ष्य पता है, मैं जानता हूं कि मैंने क्या किया है और मुझे क्या करना है। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद ट्वीट किया और कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ा दिया है। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा
ऐसा लगता है कि भाजपा का अहंकारी ध्वज आज झुक गया होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में कर्नाटक के फार्मूले पर काम कर रही है कांग्रेस। 2 सर्वे करा रहे राहुल गांधी। सभी 230 विधानसभा सीटों की रिपोर्ट देखेंगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं और कर्नाटक में जीत से उत्साहित कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक फार्मूले पर तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की टीम मध्य प्रदेश में 2 सर्वे कर रही है और ये सर्वे 10 से 15 अगस्त तक पूरे हो जाएंगे। इन्हीं सर्वे के आधार पर टिकट वितरण होगा। राहुल गांधी सभी 230 विधानसभा सीटों की रिपोर्ट देखेंगे। वहीं कमलनाथ के सर्वे के जरिए यह देखा जाएगा कि संभावित उम्मीदवार को कितने नंबर मिले हैं। एक बड़े कांग्रेस नेता के मुताबिक मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों के चयन को लेकर राहुल गांधी की पर्सनल टीम के साथ एक दूसरी एजेंसी सर्वे कर रही है। उम्मीदवारों के बारे में सारी जानकारी जुटाई जाएगी और सामाजिक सक्रियता, विधानसभा में छवि, पिछले चुनाव में हार जीत का अंतर, जातिगत समीकरण के साथ साथ कमलनाथ के सर्वे के नंबर भी मायने रखेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नूह दंगों की आंच। राजस्थान चुनावों में भी धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ तो बदल सकता है 29 सीटों का गणित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा की नूह मेवात में 2 गुटों के बीच हुए धार्मिक उन्माद, टकराव और पत्थरबाजी की घटना के बाद राजस्थान के कुछ जिलों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। हरियाणा की आग राजस्थान में ना पहुंचे, इसीलिए प्रदेश सरकार ने हरियाणा की सीमा से सटे भरतपुर के 4 इलाके और अलवर जिले के 10 क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। दरअसल साल के अंत में हरियाणा के मेवात इलाके से सटे राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है। राजस्थान में ही मेवात इलाके का ज्यादा फैलाव है। भरतपुर और अलवर जिले इसी मेवात क्षेत्र में आते हैं। यहाँ विधानसभा की कुल 18 सीटें आती हैं और इस सीटों पर कांग्रेस भाजपा के अलावा बसपा का भी अच्छा होल्ड है। 2018 के विधानसभा चुनावों में भरतपुर की 7 सीटों पर भाजपा का खाता तक नहीं खुला था। 7 में से 4 कांग्रेस, 2 बसपा और 1 सीट पर आरएलडी उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, जबकि अलवर जिले की 11 सीटों में से महज 2 सीटों पर ही भाजपा को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 5, 2 सीटें निर्दलीय और 2 पर बसपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद पहली मुलाकात। इंडिया के संयोजक बनाने पर हो सकती है चर्चा। लालू प्रसाद से मिलने जाएंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी पहली बार लालू यादव से मिलने जाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद इस मुलाकात में इंडिया के संयोजक बनाने पर हो सकती है चर्चा। राहुल गांधी बन सकते हैं इंडिया गठबंधन के संयोजक। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा, बताया क्यों राजस्थान में रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय रह गया है और इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य दल अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता में वापसी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि वो किस आधार पर सरकार रिपीट होने की बात कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता इन्हें जरूर जवाब देगी और राजस्थान में इस साल हमारी सरकार बनेगी। कोरोना में हमने जबरदस्त काम किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद न जाने ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग यहां मर गए, लेकिन राजस्थान में हमने कोरोना काल में बेहतरीन प्रबंधन किया। प्रदेश में हमने गुड गवर्नेंस दी है, महंगाई से जनता को राहत दी, फिर हमारी सरकार प्रदेश में क्यों नहीं बनेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा दावा किया है अशोक गहलोत ने। और भाजपा शासित राज्यों की जो स्थिति कोरोना काल में हुई थी, जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर तक के लिए तरस गए थे, उसी को लेकर यहाँ पर बड़ा बयान दिया है अशोक गहलोत ने और कहा है कि उस समय भी हमने राजस्थान में स्थिति को बढ़िया से कंट्रोल कर लिया था, तो आखिरकार क्यों नहीं हमारी सरकार यहाँ पर रिपीट होगी। आपको क्या कुछ लगता है, किसकी बनेगी राजस्थान में सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अंधकार में है युवा का भविष्य। 5 साल में सिर्फ 12.2 लाख नई नौकरियां। बीजेपी को सत्ता से बाहर करना होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। खड़गे ने दावा किया है कि मोदी सरकार के तहत भारत ने पिछले 5 सालों में केवल 12.2 लाख औपचारिक नौकरियां जोड़ी है। उन्होंने कहा कि गरीबों और मध्यम वर्ग के अस्तित्व के लिए बीजेपी को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में बुरी तरह विफल रही। सरकार पर निशाना साधते हुए खड़गे ने एक ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार के तहत भारत ने पिछले 5 सालों में केवल 12.2 लाख औपचारिक नौकरियां जोड़ी है। इसका मतलब है कि प्रतिवर्ष औसतन सिर्फ 2,44,000 नौकरियां। ये मोदी सरकार के आंकड़े हैं, जिसने ये
ये कहा था कि आईपीएफ नियमित योगदानकर्ता का मतलब है औपचारिक नौकरियों का सृजन। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इन 3 इलाकों की सर्वे रिपोर्ट ने बढ़ा दी है बीजेपी की टेंशन। 5 पॉइंट्स में आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में बन रही है कांग्रेस की सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र, मालवा, निमाड़ और इसी के साथ यहाँ पर शाह इन क्षेत्रों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नई समितियों के गठन पर जोर दिया जा रहा है भाजपा द्वारा, क्योंकि एक ऐसा सर्वे सामने आया है जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पास केवल 3 महीने का समय बचा है। ऐसे में पार्टी का फोकस उन क्षेत्रों को साधने पर है जहां पार्टी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल का इलाका बीजेपी के सर्वे रिपोर्ट में इस इलाके को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट आई है और 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी को बड़ा झटका लग गया था। विंध्य क्षेत्र में भी भाजपा की यहां पर स्थिति नाजुक चल रही है और 2018 में कांग्रेस को यहां केवल 6 सीटों पर जीत मिली थी। विंध्य में 30 सीटें हैं, लेकिन इस बार की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें बीजेपी की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। मालवा, निमाड़ भी ऐसे ही इलाकों में आता है जहां पर बीजेपी की नींद उड़ सकती है। तो दोस्तों इसके लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार से बड़ी खबर, साल 2024 और 25 में भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। तेज प्रताप ने बीजेपी के लिए कर दी है ये बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे और राज्य सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। तेज प्रताप ने कहा है कि साल 2024 में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमसे बड़ा साधु कोई नहीं है, हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं। हमारी भविष्यवाणी है कि साल 2024-25 में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। साल 2024-25 में भाजपा का सत्ता से जाना तय है। बिहार सरकार अपने दम पर राज्य में काम कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी नेताओं को बताया भगोड़ा। कहा पहले लालू यादव से डरते थे, अब मुझसे भी डरने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। तेज प्रताप ने इस बार पटना के कुम्हरार से विधायक और भाजपा नेता अरुण सिन्हा पर निशाना साधा है। तेज प्रताप ने भाजपा विधायक को भगोड़ा करार दिया है। तेज प्रताप गुरुवार को राजेंद्र नगर स्थित 3 पार्कों का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में कुम्हरार से भाजपा विधायक अरुण सिन्हा को भी बतौर वरिष्ठ अतिथि बुलाया गया था, लेकिन वो कार्यक्रम में शामिल होने नहीं पहुंचे। तो तेज प्रताप यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें भगोड़ा करार दे दिया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतदाता सूची को लेकर सतर्क कांग्रेस, बूथ पर बैठेंगे बीएल यानी कि ब्लॉक लेवल एजेंट। कमलनाथ ने लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार की जा रही मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस पार्टी स्तर पर सतर्कता बरत रही है और सभी मतदान केंद्रों पर 1 महीने तक निर्वाचन आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर के साथ पार्टी के बूथ लेवल एजेंट बैठेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पदाधिकारियों से कहा है कि वो मतदाता सूची के काम को प्राथमिकता दें, क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ी रह गई तो पार्टी को उसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 2 अगस्त से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का अभियान प्रारंभ किया है। ये 31 अगस्त तक चलेगा और इसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे, आपत्ति लिए जाएंगे। सितंबर में इनका निराकरण कर 4 अक्टूबर को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक के बेटे ने आदिवासी को मारी गोली। कमलनाथ बोले राज्य के माथे पर कलंक बन गए हैं राजपोषित अपराधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं और उनके परिवार पर सत्ता का नशा किस कदर हावी है, इसकी बानगी गुरुवार को एक बार फिर देखने को मिली, जब बीजेपी विधायक के बेटे ने छोटी सी बात पर एक आदिवासी युवक को गोली मार दी। दरअसल सिंगरौली में बीजेपी विधायक राम लल्लू के बेटे ने एक आदिवासी युवक को गोली मार दी। घटना गुरुवार शाम की है और इसमें आपको बता दें कि बहस होने के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 24 घंटे में छीनी थी सांसदी, देखना है बहाली कब होगी। खड़गे ने मोदी सरकार पर कर दिया बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद संसद की सदस्यता बहाली को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है और इसे लेकर संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सदस्यता बहाल करने के मामले में तत्काल फैसला लेने का आग्रह किया है। स्पीकर कार्यालय के सूत्रों ने बताया है कि बिरला ने अधीर को इस मामले में नियमानुसार फैसला लेने का आश्वासन दिया है। सजा पर राहत के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे
खड़गे, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि आज बड़ा खुशी वाला दिन है कि आज लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई है। सिर्फ राहुल गांधी की ये जीत नहीं है, ये पूरे भारत के लोगों की जीत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दौरान मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी भी की और कहा कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने में 24 घंटे भी नहीं लगाए गए थे। अब ये देखना है कि सांसदी बहाल करने में कितना समय लगेगा, हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी उपनाम टिप्पणी मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत तो होती ही है, लेकिन चाहे जो हो मेरा रास्ता साफ है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसे लेकर मेरे दिमाग में कंसेप्ट एकदम क्लियर है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और साथ दिया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। वहीं राहुल गांधी ने इस आदेश के बाद ट्वीट किया कि उन्होंने लिखा है कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद गरजी कांग्रेस, अब आंधी बनकर उतरेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल को राहत मिलने के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदन संविधान में हर जगह ये देखने को मिलेगा, सत्यमेव जयते। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ घिनौनी साजिश रची गई थी, जो कि आज ये साबित हो गई, ये साजिश नाकाम हो गई। सुबह हम सभी ने प्रार्थना की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ जो इल्जाम लगाए गए हैं उनसे उन्हें राहत मिले। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए सत्य साबित कर दिया है कि अब भी देश में कोर्ट है जहां पर लोगों को न्याय मिलता है। राहुल गांधी की जीत पीएम मोदी पर भारी पड़ेगी। अगले दिन राहुल गांधी आंधी बनकर उतरेंगे और जितनी साजिश करनी है करते जाइए, राहुल गांधी को रोकने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी किसी से डरने वाले नहीं है, माफी मांगने वाले नहीं हैं और रुकने वाले नहीं हैं और इस देश में मोहब्बत की दुकान वो खोल के रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कपिल सिब्बल का सीधा सवाल, 2024 में लड़ाई किसके बीच होगी? अमित शाह के बयान पर भी दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधी दल पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष की चिंता गठबंधन की राजनीति है। अब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि विपक्ष की चिंता गठबंधन की राजनीति है, पर अमित जी, ये आपकी भी चिंता है। देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद कपिल सिब्बल ने सवाल उठाते हुए पूछा कि लोकसभा चुनाव 2024 में लड़ाई किसके बीच होगी। इसका विकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि आम चुनाव में सियासी जंग विपक्ष गठबंधन राजनीति और बीजेपी की हिंसक राजनीति या बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति और विपक्ष की समावेशी राजनीति की होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का डीएम फार्मूला बदल सकता है, 200 सीटों का गणित लपेटे में आ सकते हैं सपा, बसपा और बीजेपी भी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर यहां पर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की पसमानदा रणनीति को कुंद करने के लिए कांग्रेस जय जवाहर जय भीम अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी इस अभियान के जरिए एक बार दलित और मुसलमानों के बीच पीठ बनाने की कोशिश करेगी। और वहीं आपको बता दें कि अभियान की शुरुआत सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से की गई है। इसको कांग्रेस का डीएम फार्मूला भी कहा जा रहा है। यूपी में जहां बड़ी संख्या में मुसलमानों का साथ सपा के साथ है, तो दलितों का वोट बैंक बीएसपी या अब बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है। यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शहनवाज आलम के मुताबिक दलित मुस्लिम गठजोड़ को सफल बनाने के लिए 2 तरह की रणनीति तैयार की गई है। पहली रणनीति, एक सप्ताह में 1 लाख दलितों के घर अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं को भेजने की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष को इंडिया नाम पर दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, जज बोले दूसरे पक्ष को सुने बिना नहीं दे सकते हैं फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जाने से पहले विपक्ष ने कई पार्टियों के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया है। उन्होंने इस गठबंधन का नाम इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया रखा है। और आज विपक्ष के नेताओं को इस नाम से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने विपक्ष के इंडिया नाम का उपयोग करने पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग समेत अन्य से नोटिस जारी कर जवाब भी मांग लिया है। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट में विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपीए को इस बार लगभग दोगुनी सीटें मिलने का अनुमान, बदल जाएगी देश की राजनीतिक तस्वीर। जी हां दोस्तों, सर्वे एक के बाद एक कांग्रेस की उत्साह को बढ़ा रहा है और बीजेपी को यहां पर झटके पे झटका देता जा रहा है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का अब जो नया फैसला आया है जिससे राहुल गांधी की संसदीय बहाल होने वाली है, उसके बाद अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनते हैं तो बीजेपी के लिए यह सबसे बुरा सपना साबित हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि एक के बाद एक जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें लगातार यूपीए या फिर यूं कहिए कि अब जो इंडिया बन चुका है उस इंडिया गठबंधन की सीटों में लगातार इजाफा हो रहा है। और अभी अभी जो ताजा सर्वे आया है उसमें दोगुने सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में बीजेपी का चेहरा पीएम मोदी, सीएम गहलोत ने कसा तंज, बोले उनके नेता इतने नाकाबिल हैं कि कोई और चेहरा ही नहीं है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जान से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद, जय भारत।